जैसे ही आदमी को घोड़ों से बांधकर चारों तरफ खींचने वाले थे, तभी म्यूजियम के अंदर मौजूद सभी जानवरों के नमूने अचानक बेकाबू हो गए। मौका मिलते ही वह खुद को छुड़ाकर तेजी से प्रागैतिहासिक जानवरों वाली गैलरी में भागा, लेकिन अंदर पहुंचकर देखा कि वहां कुछ भी नहीं था। तभी शरारती बंदर फिर से जादुई चाबी चुरा ले गया और जाते जाते म्यूजियम की खिड़की भी खोल गया। इस वक्त पूरे म्यूजियम में अफरा तफरी मची हुई थी। काउबॉय और रोमन सैनिकों की लड़ाई रुकने के बजाय और भी बढ़ चुकी थी। उधर गार्ड पहले से ही परेशान था। तभी उसने देखा कि जिस आदिमानव को उसने लाइटर दिया था, उसने गलती से खुद को ही आग लगा ली। गार्ड तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर लाकर आग बुझाने लगा, लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी काम था बंदर को पकड़कर चाबी वापस लेना। काफी खोजबीन के बाद बंदर अफ्रीका सेक्शन में मिला, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। देखते ही देखते इंसान और बंदर के बीच थप्पड़ों की मजेदार लड़ाई शुरू हो गई। तभी रूजवेल्ट सही समय पर पहुंच गया और उसने बंदर से चाबी वापस ले ली। लेकिन एक मुसीबत खत्म होती उससे पहले दूसरी आ गई। एक जोशीला आदिमानव खिड़की से बाहर कूद गया और उसी समय सूरज निकल आया। सूरज की रोशनी पड़ते ही वह पल भर में राख बन गया, यहाँ तक कि उसकी राख भी सड़क साफ करने वाली मशीन अपने साथ ले गई। आखिरकार यह लंबी रात बिना किसी बड़े हादसे के गुजर गई। अगले दिन गार्ड अपने बेटे को यह चमत्कार दिखाने लाया, लेकिन आधी रात बीतने के बाद भी कोई नमूना जीवित नहीं हुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि वह जादुई सोने की पट्टिका गायब है, जो सबको जीवित करती थी, और उसे चुराने वाले कोई और नहीं बल्कि म्यूजियम के पुराने गार्ड थे। अच्छी बात यह रही कि उसके बेटे को स्टोर रूम में वह पट्टिका मिल गई। उसने उसके बीच वाले हिस्से को हल्का सा घुमाया। अचानक तेज सुनहरी रोशनी चमकी और अगले ही पल बाहर से टी-रेक्स की जोरदार दहाड़ सुनाई दी। खतरा समझते ही बेटा भागने लगा, लेकिन गार्ड को कुछ बूढ़ों ने घेर लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। थोड़ी देर बाद उसका बेटा भी पकड़ लिया गया और सोने की पट्टिका फिर से दुश्मनों के हाथ लग गई। दोनों को फिरौन वाली गैलरी में बंद कर दिया गया। कोई रास्ता न देखकर गार्ड ने 1000 साल पुराने ताबूत को खोल दिया और सोए हुए फिरौन को जगा दिया। जब फिरौन ने अपनी पट्टियां हटाई तो सब हैरान रह गए, क्योंकि उसके पीछे एक बेहद हैंडसम चेहरा छिपा हुआ था। फिरौन की मदद से गार्ड ने सभी जीवित नमूनों को एकजुट होने के लिए कहा। उसने समझाया कि अगर सोने की पट्टिका वापस नहीं मिली तो कोई भी दोबारा जीवित नहीं हो पाएगा। आखिरकार सभी एकजुट हो गए और दुश्मनों के खिलाफ एक बड़ा प्लान बनाया। छोटे सैनिकों ने चुपके से बूढ़ों की कार के टायर पंक्चर कर दिए ताकि उनका भागने का रास्ता बंद हो जाए। ऊपर मौजूद सैनिकों ने मिलकर 2 लोगों को पकड़ लिया, लेकिन एक आदमी किसी तरह बचकर निकल गया। जब बूढ़े ने देखा कि कार अब नहीं चल सकती तो उसने तुरंत घोड़ा गाड़ी ली और तेजी से भाग निकला। गार्ड भी तुरंत उसके पीछे निकल पड़ा। पीछा करते समय उसे अचानक वह मंत्र याद आ गया जिससे घोड़ा रुक जाता था। उसने पूरी ताकत से वह मंत्र चिल्लाया। अगले ही पल घोड़े ने जोरदार ब्रेक लगा दिया। बूढ़ा इतनी तेजी से आगे उछला कि दूर जाकर गिरा और बाल बाल बच गया। आखिरकार सोने की पट्टिका वापस मिल गई। भागने वाले बूढ़े को भी हूणों के राजा ने मजबूती से बांध लिया। खतरा अब पूरी तरह टल चुका था। फिरौन ने सोने की पट्टिका के सामने मंत्र पढ़ा और म्यूजियम से बाहर निकले। सभी जीव वापस अपनी जगह लौट गए। लेकिन अगली सुबह म्यूजियम फिर खबरों में छा गया। बर्फ पर टी-रेक्स के विशाल पैरों के निशान मिले थे। मेट्रो की दीवारों पर प्रागैतिहासिक चित्र दिखाई दे रहे थे। कुछ लोगों ने तो आदिमानव की अलाव पार्टी की तस्वीरें भी खींच ली थी। गार्ड एक बार फिर नौकरी जाने के खतरे में था, लेकिन जब वह और म्यूजियम का डायरेक्टर बाहर निकले तो सामने का नजारा देखकर दोनों हैरान रह गए। म्यूजियम के बाहर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। जो म्यूजियम बंद होने की कगार पर था, अब वहां पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। ये देखकर डायरेक्टर ने तुरंत गार्ड को सुरक्षा प्रमुख बना दिया।